रहीम अस्सलाम वालेकुम। वर्चुअल जोन की जानिब से मोहम्मद शुएब आपकी खिदमत में हाजिर है। ये जुमला की अब चौथी क्लास हम शुरू करने लगे हैं। इस क्लास में मैंने ये आपको बतलाना है कि आप अपनी जब जुमला की वेबसाइट बनाने लगे तो उससे पहले आपको अपनी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर, एक खाका अपने जहन में कंप्लीट करना है। जुमला के अंदर जो वेबसाइट बनाई जाती है उसके अंदर कुछ सेक्शंस बनाने होते हैं। उन सेक्शन के नीचे कैटेगरीज आती हैं और उन कैटेगरीज के अंदर आर्टिकल्स बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपनी वेबसाइट के अंदर 3 सेक्शंस बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है। ये सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। आपकी एक जो जुमला की वेबसाइट होगी उसके कुछ सेक्शंस होंगे, 2 सेक्शन, 3, 10, 20, जितने आप चाहें सेक्शंस बना सकते हैं। मसलन आपकी एक वेबसाइट है जो कंप्यूटर के ड्राइवर्स जिसमें आपने रखने हैं, तो आप मसलन एक सेक्शन बना देते हैं डेल के नाम से, एक इंटेल के नाम से, एक आईबीएम के नाम से, एक मरकरी, मुख्तलिफ कंप्यूटर जो कंपनीज उनके नामों से आप सेक्शंस बना देते हैं। फिर उनके तहत आप कैटेगरीज बना देते हैं। मसलन डेल के तहत ऑडियो, वीडियो, वीजे, ऑडियो कार्ड उसके हैं वीजे। फिर उसके तहत उनके मॉडल्स के लिए आर्टिकल्स बना देते हैं। तो आपको सबसे पहले अपनी वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर जहन में बनाना है कि आपकी जो वेबसाइट है उसके अंदर कैसे सेक्शंस होंगे, कैसे कैटेगरीज होंगी। अगर आपके सेक्शंस और कैटेगरीज अच्छे बने हुए हैं तो ये फ़ायदा होगा कि आप अपनी वेबसाइट के किसी मेन्यू को किसी सेक्शन के साथ जोड़ देंगे तो उस सेक्शन के साथ जितनी कैटेगरीज होंगी वो सामने शो होंगी। और अगर आप उसको किसी कैटेगरी के साथ जोड़ देंगे तो फिर उस कैटेगरी में जितने आर्टिकल्स होंगे वो शो होंगे। मसलन इस वेबसाइट के अंदर ये डाउनलोड का मेन्यू जो आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करने से एक आर्टिकल नहीं ओपन होगा, बल्कि एक कैटेगरी डाउनलोड की, सॉरी, एक सेक्शन, डाउनलोड का सेक्शन है पूरा, वो ओपन होता है। उस सेक्शन के अंदर ये जो अब आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखें, ये डाउनलोड, ये जो सेक्शन का नाम है और ये जो इसके तहत आ रही है ये इसकी कैटेगरीज हैं। अब देखें इसके अंदर कितनी कैटेगरीज बनाई गई हैं, जितनी मजीद भी बनाई जाएंगी वो यहाँ खुद ब खुद शो होंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 कैटेगरीज हैं इस डाउनलोड सेक्शन में। फिर इस कैटेगरी के अंदर 11 आर्टिकल्स हैं, इस कैटेगरी के अंदर 10 आर्टिकल्स हैं, इस कैटेगरी के अंदर 8 आर्टिकल्स हैं। तो ये जो लिस्ट आ रही है ये लिस्ट आपको नहीं बनानी पड़ती। आप इस डाउनलोड के का जब मेन्यू बनाएंगे उसको डाउनलोड सेक्शन के साथ जोड़ देंगे तो उस सेक्शन में जितने भी कैटेगरीज होंगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिस्ट वाइज शो हो जाएंगी। फिर उसमें से मसलन हम ये उर्दू सॉफ्टवेयर के नाम से जो कैटेगरी थी, इस पर मैंने क्लिक किया तो अब इस कैटेगरी में जितने आर्टिकल्स होंगे उन आर्टिकल्स की लिस्ट सामने शो हो जाएगी। वो लिस्ट भी खुद नहीं बनानी पड़ती, वो ऑटोमेटिक। फिर जब आप उसमें ये देखें, ये उर्दू सॉफ्टवेयर के नाम की जो कैटेगरी थी उसमें जितने आर्टिकल्स हैं वो यहाँ शो हो रहा है। ये देखें, ये कैटेगरी का नाम ऊपर आ रहा है, ये रहा कैटेगरी का नाम उर्दू सॉफ्टवेयर। और इसके तहत ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 से 10 10 आर्टिकल्स हैं। इन आर्टिकल्स को इस तरतीब से रखा नहीं गया। ये जब आप वहाँ पर आर्टिकल बनाते वक्त सेक्शन डाउनलोड और उसकी कैटेगरी उर्दू सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करेंगे तो खुद ब खुद यहाँ पर ज़ाहिर हो जाएगा। तो जो जो हम आर्टिकल बना के इसमें रखते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली इस के अंदर आते जाएंगे। अब इसमें से किसी एक आर्टिकल पर, मसलन ये अबजद के नाम का जो सॉफ्टवेयर है, इस पर आप क्लिक करें तो इसका आर्टिकल जिस तरह आपने बनाया था, जैसे आपने डिज़ाइन किया था, वो वैसा आर्टिकल आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो गोया आपको अपनी वेबसाइट के लिए सेक्शन और कैटेगरीज डिफाइन करनी है, सोचनी है कि आपकी वेबसाइट में कितने सेक्शंस और कितने कैटेगरीज होंगी। सेक्शंस बनाने के लिए यहाँ से आप सेक्शंस बना सकते हैं और कैटेगरीज बनाने के लिए यहाँ से आप कैटेगरीज बना सकते हैं कैटेगरी मैनेजर से। ये कैटेगरीज का हिस्सा है और ये सेक्शंस बनाने के लिए। तो अब आप मसला हम पहले सेक्शंस बनाते हैं। 3 सेक्शन बना देते हैं। अगर हमारी वेबसाइट है ड्राइवर से मुतालिक, फिलहाल पहला सेक्शन मैं बना देता हूँ फ्रंट पेज से मुतालिक के जो चीज़ें हम फ्रंट पेज पर रखना चाहते हैं वेबसाइट के। उसके लिए मैंने हम बना देते हैं मसलन होम के नाम से या फ्रंट के नाम से एक सेक्शन बना देते हैं, होम। ये टाइटल और एलियास में भी यही चीज़ कॉपी कर दें, ठीक है। सेम डेटा इन दोनों के अंदर, दोनों में एक ही लफ्ज़ कॉपी कर दें और इसको सेव कर दें। अच्छा, अब दूसरा काम,
एक नया सेक्शन देख रहे हैं। इस वक्त यहाँ पे होम के नाम का एक सेक्शन बन चुका है। अब हम एक न्यू सेक्शन बनाते हैं। मसलन हमने डेल के नाम का एक सेक्शन बना दिया। और एक और सेक्शन बना देते हैं इंटेल के नाम का। अब देखिए यहाँ पे सेक्शन 2 हो चुके हैं, एक होम के नाम से और एक डेल के नाम से। तो जितने हम चाहें यहाँ पर सेक्शंस बना सकते हैं। फिर इन सेक्शंस के अंदर कैटेगरीज बनेंगी और उन कैटेगरीज के अंदर फिर आर्टिकल्स लिखे जाएंगे। अच्छा, इसको मैंने कर दिया इंटेल। इसी तरीके से मज़ीद हम सेक्शंस बना सकते हैं। फ़िलहाल ये सेक्शंस काफ़ी हैं। अब हम आते हैं कैटेगरीज पर कि हम या चाहें तो कंट्रोल पैनल में जाके होम पेज पे जाके इसके फिर जाएं कैटेगरीज पे, और दूसरा तरीका ये है कि कॉन्टैक्ट में जाकर यहाँ से हम डायरेक्ट कैटेगरी मैनेजर पर जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप वहाँ कंट्रोल पैनल से भी इन पर जंप कर सकते हैं और यहाँ से भी। इस वक्त देखें कि हमारे पास देर आर नो कैटेगरी, इस वक्त कोई कैटेगरी मौजूद नहीं है। तो न्यू के ज़रिए हम एक नई कैटेगरी बनाते हैं। कैटेगरी को बनाते वक्त हमने उसका सेक्शन सेट करना होगा कि हमने इसको किस सेक्शन में रखना है। हमने इस वक्त 3 सेक्शंस बना रखे थे। एक होम के नाम का, ये देखें इस हिस्से में हमने इसका सेक्शन डिफाइन करना है। सॉरी, ये 3 सेक्शंस है हमारे पास, एक होम, ये रहा होम, एक डेल और एक इंटेल के नाम का। तो हमने मसलन अपने जो अभी सेक्शन बना रहे हैं इसको हम होम के अभी जो कैटेगरी बना रहे हैं इसको होम सेक्शन में रखना चाहते हैं। इसके लिए हमने होम ही सेलेक्ट रखा। अच्छा, अब दूसरी कैटेगरी बनाते हैं जिससे आप देखेंगे यहाँ एक कैटेगरी शो हो चुकी होगी। ये देखें यहाँ फ्रंट के नाम की कैटेगरी शो हो चुकी है और यहाँ उसके सेक्शन का नाम भी आ रहा है कि इसका सेक्शन होम है। अच्छा, अब जो हम बनाएंगे वो फॉर एग्जांपल हम डेल सेक्शन के अंदर रखते हैं अपनी नई कैटेगरी को। ठीक है, हमने इसका नाम रख दिया ऑडियो, गोया डेल के ऑडियो ड्राइवर्स होंगे। अच्छा, दूसरी कैटेगरी भी डेल में बनाते हैं वीडियो के नाम से। अब आप देखें यहाँ होम ऑडियो आ गया और यहाँ उसका सेक्शन का नाम डेल आ रहा है, और इससे पहले फ्रंट बना था उसका सेक्शन जो था वो होम था। तो 2 कैटेगरीज बन चुकी हैं। अब फिर हम यहाँ से डेल सेक्शन के अंदर दूसरी कैटेगरी बना देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने बना दी वीडियो के नाम की। और एक और कैटेगरी बना देते हैं इसी डेल के अंदर, वो लाइन के लिए हो जाएगी, लाइन कार्ड के लिए। अच्छा, अब आप देखें हमारे एक सेक्शन यानी डेल के सेक्शन के अंदर 3 कैटेगरीज हो गई हैं। एक है ऑडियो, एक वीडियो, ये देखें ये ऑडियो, वीडियो और लाइन कार्ड। इन तीनों के अंदर तीनों का जो सेक्शन है वो डेल आ रहा है। गोया डेल सेक्शन के अंदर 3 कैटेगरीज हो गई और हैं होम सेक्शन के अंदर एक ही कैटेगरी है। अब हम जब आर्टिकल, इसी तरह हम इंटेल के लिए भी 3 बना लेंगे, यानी इंटेल सेक्शन सेलेक्ट करके उसकी 3 कैटेगरीज या 4 या जितनी ज़रूरत है उतनी बना लेंगे। फिर हम अगला जो हमारा सेक्शन है उसके लिए जितने हमारे सेक्शंस हैं उनके लिए हम कैटेगरीज बना देंगे।